अध्याय 1 से एक्सरसाइज 1.1 में हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ किसे कहा जाता है। पहले हम इसका फुल फॉर्म और इनका अर्थ समझते हैं कि इनका अर्थ क्या है। सेकंड में है निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और एचसीएफ इनटू एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। मतलब पहले हमें एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है और उसके बाद हमें एलसीएम इनटू एचसीएफ भी करना है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि एलसीएम किसे कहा जाता है और एचसीएफ किसे कहा जाता है। इसका अर्थ के बारे में जानते हैं। एचसीएफ के बारे में होता है लेस्ट कॉमन मल्टीपल या एक और होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है लघुत्तम समावर्तक। आया ना, यहाँ पर लास्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और हिंदी में इसका अर्थ होता है लघुत्तम समावर्तक। अब यहाँ पर एचसीएफ का अर्थ होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और इसका हिंदी में अर्थ होता है महत्तम समावर्तक। अब यहाँ पर हम दोनों यहाँ पर इसका अर्थ अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91। अब यहाँ पर हमें एलसीएफ और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले 26 का, यहाँ पर 26 का हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर एचसीएफ निकालने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालें। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या का हमें इस डिजिट में भाग देकर उसका आंसर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 26 है। अब यहाँ पर इसका भी एक जानकारी हो सकती है कि यहाँ पर 6 है और 6 यानी कि विषम सम संख्या है, तो हमें इसका 101% मतलब 2 से इसका एचसीएफ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से हम एलसीएम करते हैं। यहाँ पर 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दिया 6, यानी यहाँ पर 13 है। अब यहाँ पर 13 में किसका भाग दे सकते हैं अधिकतर, यहाँ पर दे सकते हैं 13 में 13 का ही जाएगा। तो यहाँ पर 13 एकम 13, ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब यहाँ पर 91 यानी 91 और 91 के पीछे इकाई अंक 1 है, यानी कि यह सम संख्या से नहीं जाएगा। अब इसका मतलब है यानी कि विषम संख्या हो सकती है 1, 3, 5, 7 और 9 ये विषम संख्या। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 से विषम संख्या लेते हैं, 3 लेते हैं तो यहाँ 3 3 9 और 1 बचता है, यानी कि 3 से अब किसके पीछे 1 आता है तो इसका मतलब है 7 7 21, यानी 7 से देख के देखते हैं यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 किया 21, यानी कि यहाँ पर 7 से जा चुका है, यानी 13 एकम 13, यानी अब यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल गया है। तो अब यहाँ पर हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ यानी एचसीएफ निकालने से पहले हमें देखना है कि दोनों फैक्टरों में क्या क्या समान संख्या मिलनी है। यहाँ पर हमें मिलना है 13, यानी कि एचसीएफ इसका पता चला है कि 13 है ना। अगर यहाँ पर दोनों एलसीएम में अगर दोनों संख्याओं में अगर हम एलसीएम निकालते हैं, अगर दोनों में समान संख्या नहीं होती तो इसका एचसीएफ होता है 1। अब यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी कि एलसीएम इसका 2, इधर है क्या 2 नहीं, तो इसको एक बार लिखते हैं 2। अब इसके बाद 7, 2 के बाद छोटा कौन है 7। अब 7 इन दोनों में मिलना क्या नहीं, तो हम लिखते हैं 7 इनटू अब दोनों के बीच में कितना है 13, यानी कि अगर 2 है तो उसके एक बाद ही लिखते हैं 13। अब इनको हम करते हैं यहाँ पर एलसीएम 7 दूनी 14 इनटू 13 यानी 182, यह हमारा आंसर आया। अब यहाँ पर एक और बचा है एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब यहाँ पर एचसीएफ इनटू एलसीएम यानी कि यहाँ पर 13 इनटू 182। और ऐसी स्थिति में हमें सिद्ध करना है कि क्या इसका सही है। यहाँ पर हमें 91 26 इनटू 91 यानी कि यहाँ पर ये निकाल के बताना है कि दोनों समान है कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों का आ रहा है, यहाँ पर एलसीएफ यहाँ पर आया है 23 22। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ यहाँ पर एचसीएफ इनटू एलसीएम यानी 13 इनटू 182, यानी कि इन दोनों को इनटू करते हैं तो यहाँ पर आएगा 23 66,
यानी 13 का इस से हम इंटू करते हैं तो 23 2366। अब इसको सिद्ध करके देखना है कि दोनों संख्या को इंटू करने के बाद क्या एलसीएम और इंटू एलसीएम समान आया है कि नहीं। तो हम यहाँ पर 26 इंटू 91 यानी कि हम इन दोनों का इंटू करते हैं तो यही आता है 2366, यानी हमारा आंसर सही है। हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके जरूर सर मुझे बताएं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं एक और वीडियो बना के आपको भेज सकता हूँ।